तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हरिंदर कुमार स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हरिंदर सिपट टेक सोल्यूशन में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा ट्यूटोरियल है, ट्यूटोरियल नंबर 75। इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को पावर मिल के अंदर, ठीक है, कैसे हम 5 एक्सिस टूल पाथ का उपयोग करके केवल सिंगल टूल पाथ में आप चारों तरफ का प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। ठीक है, आप लोग अगर इस चीज के बारे में जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं कि ये टूल पाथ के अंदर क्या क्या पॉइंट्स आपको नोट करना है, क्या क्या पैरामीटर्स चेंज करने हैं, क्या क्या कमांड यूज करना है, तो आप लोग को शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो को देखेंगे तो श्योर मैं कंफर्म में कह सकता हूँ कि आप लोगों को पता लग जाएगा कि हाँ, कैसे एक 5 एक्सिस टूल पाथ का उपयोग करके मैं चारों तरफ से फ्लैट फिनिशिंग कर दूं, यानी 5 एक्सिस इंक्लाइन फ्लैट फिनिशिंग का संपूर्ण ज्ञान कैसे मिल जाए मुझे। ठीक है, अब मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले ये मेरा पावर मिल का पेज है, यहाँ पे मैंने टूल पाथ बना रखा है। ठीक है, तो मैं इसको ऑफ करता हूँ, एक नया टूल पाथ ले लेता हूँ। तो नया टूल पाथ लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देख लो कहाँ कहाँ पे फ्लैट है। यहाँ पे भी फ्लैट है, 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 सब साइड से फ्लैट है और यहाँ पे भी फ्लैट है। इन फ्लैटों को फिनिश करने के लिए आपको इंक्लाइन फ्लैट फिनिशिंग का उपयोग करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन आता है, ठीक है, फ्लैट फिनिशिंग के अंदर जो ये आपका फिनिशिंग का कैटेगरी है, इसके अंदर ही रहता है। ये देखो, इंक्लाइन फ्लैट फिनिशिंग, इस पर क्लिक करेंगे। अभी क्या है, आप लोग को क्या क्या चेंज करना है। एक तो आपको जो भी कटर चल, मान लो मैं 6 का कटर यूज कर ले रहा हूँ, 6 का एंड मिल इंक्लाइन इंक्लाइंड फ्लैट फिनिशिंग, FINISHING फिनिशिंग। ठीक है, अब देखो क्या होता है। अभी हमें अगर इधर करना पड़ता, इधर करना पड़ता फ्लैट फिनिशिंग इसके अंदर, तो मुझे क्या करना पड़ता, मल्टीपल वर्क प्लेन लगाने पड़ते। ठीक है, आप मल्टीपल वर्क प्लेन लगा के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास 5 एक्सिस मशीन है तो आप सिंगल एक टूल पाथ से सारा बना सकते हैं। ये मेरा, यहाँ पे क्या करना है आपको, जो भी वर्क प्लेन लगा रखा है वर्क प्लेन एक्टिवेट कर लो। ठीक है, ब्लॉक कैलकुलेट कर लो, उस पर टूल ले लो। टूल 6 का एंड ऑलरेडी मैंने सेट कर रखा, तो 6 का एंड ले लो। आप कुछ भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। यहाँ पे कुछ नहीं करना, लिमिट में आना है, यहाँ पे भी बाउंड्री नहीं लगानी, इसको सेंटर पे कर देना है। ठीक है, यहाँ पे आना है। देखो यहाँ पे ऑप्शन होता है रास्टर ऑफसेट ऑल और ऑफसेट मॉडल। तो देखो, हमें हमेशा ऑफसेट मॉडल पे करना चाहिए। क्यों? ऑफसेट ऑल पे क्या होता है कि आपका, ये देखेंगे, आपका ऑफसेट ऑल हो रहा है, ऑफसेट धीरे धीरे ऑफसेट ऑल हो रहा है। ठीक, ऑफसेट मॉडल से क्या होता है कि आपके मॉडल के हिसाब से ऑफसेट होगा, और हम फ्लैट फिनिशिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, वो साइज प्रॉपर बनाएगा। तो इसलिए हमेशा यहाँ पे ऑफसेट मॉडल करना चाहिए। ये रेस्ट मशीनिंग का ऑप्शन क्या होता है कि अगर आपने ऑलरेडी कोई टूल पाथ चला दिया हुआ फ्लैट फिनिशिंग में, उसके बाद अगर आपको उसके रेफरेंस से रेस्ट मशीनिंग करनी है, रेस्ट मशीनिंग फ्लैट फिनिशिंग करनी है, तो आप इसको ऑन करिए, नहीं तो इसको ऑफ करिए। ये एडवांस ऑफसेट सेटिंग, आपको टूल को स्पाइरल में उतारना है या आपको नहीं उतारना। अगर स्पाइरल में उतारना है टूल पाथ को, स्पाइरल कैसे होता है, टूल पाथ ऐसे ऐसे करके स्पाइरल चलता है। ठीक है, तो आप स्पाइरल वाले पे ऑन कर दो और इग्नोर होल्स, अगर इस पर क्लिक कर दोगे तो आपके होल्स को इग्नोर करेगा। वैसे ऑलरेडी हमारे पास होल ही नहीं है इस मॉडल में। ठीक है, फिर भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे करना है एनी डायरेक्शन, यहाँ पे कर देना है एनी डायरेक्शन। आप क्लाइम भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली आपको ये नहीं करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको टोलरेंस 0 0 करना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, थिकनेस। अब डायरेक्ट मैं वाल पे तो नहीं चला सकता हूँ, मैं क्या करूँगा, वाल से थोड़ा पीछे चलाऊंगा और यहाँ पे 0 0 पे चला देता हूँ। अभी 0 0 पे चलाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे भी चल जाएगा, यहाँ पे मतलब सारे सरफेस पे आपका चल जाएगा फ्लैट फिनिशिंग। लेकिन मैं इस पे नहीं चलाना चाहता हूँ, केवल अंदर अंदर चलाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 0.1 के 50 माइक्रोन कर देता हूँ। ठीक है, थिकनेस।
ये होता है आपका स्टेप ओवर। कितना है आपका स्टेप ओवर है? तो 2.5 यानी आपका 35% के अराउंड हमें रखते हैं। क्यों? क्योंकि फिनिशिंग करें तो 35 से 40% ही आपके स्टेप ओवर होता है। उसके बाद आपको फाइनल स्टेप डाउन क्या होता है? अगर आप चाहते हो यहाँ पे कि मेरा जैसे ज़्यादा मटेरियल है, मैं पहले एक मेटल ऊपर वाला काटूँ, उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट पे कटिंग कर दूँ, तो आप फाइनल स्टेप डाउन भी दे सकते हो। यहाँ पे 50 माइक्रोन कर देता हूँ, या 0.1 कर देता हूँ कि 0.1 ऊपर से पहले मशीनिंग कर दे, उसके बाद लास्ट फाइनल कट आपका 0.1 का दे। ठीक है। फ्लैट लिक्नेशन, इसमें क्या है कि आप अगर कोई वर्क प्लेन लगा दोगे, मेन यही होता है इस मॉडल के अंदर, फ्लैट इंक्लेशन। अभी जहाँ जहाँ पे है, मान लो मैंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ये जो आप स्टार्ट कर दिया, अगर मान लो स्टार्ट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये नहीं करना है आपको, देख सकते हो आप 90 डिग्री एक चुप, वो नहीं करना है। हमें क्या करते हैं, हम यहाँ पे यहाँ पे हमें चारों साइड ही करना है। और ये आपका एंगल कैसे डिसाइड हो रहा है? आपके जो वर्क प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, ये वर्क प्लेन है हमारा, इसके परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस। अब इसको ऐसे रोटेट करेंगे तो जीरो, यहाँ जीरो हो गया, 0 से 90, फिर उसके बाद 90 ऐसे करके करेंगे तो आपका चारों साइड हो जाएगा। स्टार्ट 90 से और एंड 0 कर देते हैं। वॉल फिनिशिंग में अगर आपको लास्ट कट फाइनल चाहिए तो आप वॉल फिनिशिंग में कर सकते हो, बेसिकली हमको नहीं चाहिए। ठीक है। उसके बाद हाई स्पीडिंग, इसको ऑन कर देना चाहिए। क्यों ऑन करना से फायदा ये है, यहाँ पे कर दो 3D, क्योंकि आपका यहाँ पे शार्प कॉर्नर भी है। तो हमने 0.1 ही स्ट्रॉन्ग मार्जिन छोड़ा हुआ है। इनकेस अगर कहीं रन आउट बढ़ गया और कहीं कॉर्नर पे जाके मेटल मिल गया उसको, तो ज़्यादा काट देगा। तो इसीलिए आप क्या करो, इसको 3D में ही ऑन करो, ठीक है, 2D में ना ऑन करो। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे स्मूथ और ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन में आपको वही सारा प्रोसेस करना है। पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ नहीं करना। मशीन मशीन एक्सिस टूल में यहाँ पे फ्री रखना है, क्योंकि आपका 5 एक्सिस भी टूल पाथ भी चलेगा आपके टेबल के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको रैपिड मूव हाइट में आना है। आपका जो वर्क प्लेन है उसको एक्टिवेट करो। यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे लीड इन लीड आउट को ऑफ करके नन्ना नहीं करना है। यहाँ पे आपको ऑन सरफेस कर देना है और इसको कर देते हैं 0। उसके बाद क्या करना है, आपको आरपीएम फिट देना है। आरपीएम फीड के ना मान लो 6 का मिलो तो 4500 आपका आरपीएम हो गया। और चलो 1000 की फीड दे लेते हैं, टाइम हमारा खराब ना हो। जस्ट कैलकुलेट करेंगे। अभी जैसे कैलकुलेट करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो ये सिंगल टूल पाथ, वो चारों साइड टूल पाथ जहाँ जहाँ पे उसको फ्लैट मिला, वो उन कंडीशन में आपका जाके मशीनिंग करेगा। ठीक है। क्यों क्यों मशीनिंग करेगा? क्योंकि इनक्लाइंड फ्लैट फिनिशिंग स्ट्रेटजी हम लोग यूज कर रहे हैं, कि आपका कोई जॉब आपका इंक्लाइंड भी हो ना, उसको भी वहां से रोटेट करके 5 एक्सिस में आपका हेड भी रोटेट हो जाता है, आपका वर्क पीस भी रोटेट हो जाता है। ठीक है। ए एक्सिस और सी एक्सिस का कॉम्बिनेशन करके अभी टूल पाथ बन रहा है, टाइम लेगा। लेकिन ये है कि आप लोग को कोशिश करनी है, एक एक चीज़ सीखते रहो और कॉल करते रहो। अगर कोई दिक्कत आती है आप लोग को, क्या करना है आपको शेयर और सब्सक्राइब करना ही है। साथ में जो कमेंट करना, कमेंट में अपना नंबर दे देना, या तो मेरा नंबर है उस पर कॉल करके आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये नहीं है आप कभी हिचकिचाना कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं हमेशा बताऊंगा आपको। ठीक है। कोई वो नहीं है कि मेरे को और टाइम ज़्यादा लग रहा है या टाइम कम हो रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। आप लोग एटलीस्ट सीखो, मेरे वीडियो से कुछ सीखो। ठीक है। अभी क्या करना है, जैसे आपका टूल पाथ बन जाएगा तो आप लोग को क्या करना है, देखना है कि आपका टूल पाथ कैसे बन रहा है। ठीक है। जैसे हमारा फ्लैट फिनिशिंग वाला टूल पाथ होता है, सेम ही बनता है, लेकिन फर्क यह है कि अगर आप लोग इसको चेंज कर दोगे, ठीक है, इसके डिग्री कुछ कुछ को चेंज कर दोगे तो आपका टूल पाथ वहां पे बनाएगा ही नहीं। ठीक है। ये भी बात है। तो वो सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, मैं भी बता देता हूँ कैसे करते हैं, थोड़ा सा ये टूल पाथ क्रिएट हो जाए। साथ में आप लोग को जितना भी सिखाता हूँ, तो आप लोग को क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है डाटा, कि मेरे को क्या सीखने को मिला क्या नहीं। और आप लोग से मैं कितनी बार बोला हूँ, अगर आप लोग बोलोगे तो मैं हर संडे को अपना एक लाइव सेशन करूँगा, जिसमें आप लोग के जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर होंगे। जिसको भी अगर करना है कि या मैं लाइव सेशन करूँ, तो आप लोग
कमेंट करें कि सर लाइव सेशन करिए, तो मैं आपको लाइव आके सारी चीज़ बताऊंगा। ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं, ओके। अब देखेंगे आपका टूल पाथ बन गया हुआ है रास्टर फ्लैट फिनिशिंग के हिसाब से जैसे बनता है, या आपका ऑफसेट फ्लैट फिनिशिंग उसी सेम वैसे बन रहा है इंक्लाइंड फ्लैट फिनिशिंग का। लेकिन फ़र्क ये है क्या कि इसमें आपका एक से ही आपको चारों साइड बन सकता है। जैसे अगर मैं इसका चलाऊं और कैलकुलेट करता हूं, तो देखिए आपका जॉब चल रही है। अभी देखिए, देखो अपने आप आपका जॉब टिल्ट हो गया, क्योंकि ये 5 एक्सिस का टूल पा, देखो इधर भी टिल्ट हो गया और उसके वजह से अभी रोटेट हो जाएगा। ठीक है, रोटेट भी हो गया। देखो, तो आप लोग को यूज कैसे करना है टूल पाथ को वो आपको पता होना चाहिए। कोई समस्या आती है तो हम मुझसे बोलो कि हाँ सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मिलते हैं आप लोग को, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नेक्स्ट वीडियो में।